मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा रही है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन है केन्या, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही, और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की जा रही है दोनों के द्वारा। पुर्तगाल के द्वारा भी की जा रही है, केन्या के द्वारा भी की जा रही है। लेकिन इसका जो आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, इसका आयोजन लिस्बन में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? लिस्बन में किया जा रहा है। और लिस्बन क्या है? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। और इसमें जो सारे देश जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो भारत की तरफ से हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। और ये किया क्यों जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ना, क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्लान बनाए थे SDG गोल के बारे में आपको पता ही होगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कुछ बातें बताई थी, जिसमें एक बात थी जल के नीचे जीवन, विश्व के महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा सतत उपयोग की आवश्यकता पर बल देना था हमें। तो उसी के तहत जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसी के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आज का। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-53 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। और जो 3 उपग्रह लॉन्च किए गए, उन 3 उपग्रह का नाम आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले जो सैटेलाइट है, पहले सैटेलाइट का नाम है DSEO सैटेलाइट, और दूसरे सैटेलाइट का नाम है न्यू सार, और तीसरे सैटेलाइट का नाम है स्कॉब वन। ये 3 जो सिंगापुर के सैटेलाइट हैं, इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। और इसरो ने लॉन्च किससे किया है? तो PSLV से इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और PSLV से किस जगह पर लॉन्च किया गया है? तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और ये PSLV का, ये इसरो का 55वां मिशन था। कौन सा मिशन था? 55वां मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली सफल उड़ान का परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर है कर्नाटक। कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है? कर्नाटक में परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण किया किसने है? ये परीक्षण किया है DRDO ने। ये परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। मानव रहित लड़ाकू विमान का मतलब क्या हुआ? मानव रहित लड़ाकू विमान का मतलब ये है, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं उसी तरीके से है। उसमें मानव नहीं रहेंगे। हम कहीं ज़मीन पे अपने ऑफिस में बैठ के हम इसका संचालन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र। आपको पता ही चल रहा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत इस समय थोड़ा सा जो राजनीतिक उथल पुथल थी वो चल रहा था। तो एकनाथ, यहाँ पे जो पहले इसके मुख्यमंत्री थे वो उद्धव ठाकरे जी थे, जो उद्धव ठाकरे जी थे। तो उद्धव ठाकरे जी को रिज़ाइन देके अब कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं। और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के उससे पहले जो CM थे, देवेंद्र फडणवीस जी जो थे, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। फडणवीस ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और इनकी जो शपथ दिलवाई है, आपको पता ही होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो मुख्यमंत्री है उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? उनको उस राज्य के राज्यपाल जी शपथ दिलवाते हैं। और इस समय महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के राज्यपाल हैं
इन्होंने ही शपथ दिलवाई है मुख्यमंत्री की इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में भारतीय शहरों में पहले स्थान पर कौन है? इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर डी, पहले स्थान पर कौन है? बेंगलुरु है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? बेंगलुरु है। और जो सबसे टॉप पर जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? सबसे टॉप पर है सिंगापुर। सबसे टॉप पर कौन है? सिंगापुर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे सिडनी है। फिर वेलिंगटन है, फिर पर्थ है, फिर मेलबर्न है। ठीक है, और टॉप 20 में इंडिया के टोटल 4 शहरों को शामिल किया गया है। टॉप 20 में इंडिया के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से जो टॉप पर है बेंगलुरु, इसका स्थान है 14वां। और उसके बाद जो बेंगलुरु के बाद है वो है नई दिल्ली, और जो नई दिल्ली का स्थान है वो है 17वां। नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? 17वां के बाद जो हैदराबाद का स्थान है वो है 18वां, और जो मुंबई का स्थान है वो है 20वां। तो टॉप 20 में हिंदुस्तान के कितने देश हैं? इसमें हिंदुस्तान के टोटल 4 शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया है, और दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का नई दिल्ली 112वें स्थान पर है। और जो इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें दे रखा है ना तो 1 सही ना तो 2 सही। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 2 दोनों सही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिपोर्ट है कौन सी, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ही ये रिपोर्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करता है, ये भी कथन सही है। और दूसरा है नई दिल्ली 112वें स्थान पर है, ये भी सही है। ठीक है, और हाँ, लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इसमें ये जो लिखा हुआ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि टोटल पूरी दुनिया में कौन से ऐसे शहर है जहाँ पर रहने योग्य है। रहने योग्य मतलब आप ये वहाँ पे जाके आराम से सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो उसमें से जो इंडिया का 112वें पे वो दिल्ली को दिया गया है। इसमें जो रहने योग्य के टॉप के जो शहर हैं उनका नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जो टॉप का शहर है पहले नंबर पे वो कौन सा शहर है? वो वियना है। वियना में रहने के लिए आप जा सकते हो। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन है। और ये कहाँ का है? ये डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क का है। और ये टोटल टॉप के 2 हैं। और जो सबसे ख़राब शहर हैं रहने के लिए, उसमें सबसे लास्ट पे कौन सा है? सबसे लास्ट पे है तेहरान। तेहरान कहाँ पर है? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। और उससे सेकंड लास्ट पोजीशन पर कौन है? सेकंड लास्ट पोजीशन पर है डो आला। ये कहाँ पर है? ये कैमरून में है। और थर्ड लास्ट नीचे से कौन सा है? हरारे। कौन सा है? हरारे। हरारे कहाँ पर है? हरारे जिम्बाब्वे में है। ठीक है, इंडिया का जो नई दिल्ली है ये 112वें स्थान पर है, और जो इंडिया का मुंबई है वो 117वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 117वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में टोटल कितने शहरों को शामिल किया गया है? टोटल 173 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 2 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 3 जुलाई, और चौथा ऑप्शन है 4 जुलाई। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक का ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एमएसएमई ठीक है, आपको पता होगा मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस,
ठीक है, तो इसका ये पूरा नाम है। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हरियाणा है। तीसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर बिहार है। सेकंड पर है बिहार, सेकंड पर है बिहार। और जो थर्ड पर है वो है हरियाणा, जो थर्ड पर है वो है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में शीर्ष शहर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है शीर्ष शहर है लंदन, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और इसमें इंडिया के अगर लंदन पहले स्थान पर है, लंदन पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है सियोल। सियोल आपको पता होगा सियोल कौन सा है? सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक है, सियोल दूसरे स्थान पर है। और म्यूनिख एक शहर है, म्यूनिख एक शहर है, वो तीसरे स्थान पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का कौन सा स्थान है? इंडिया में जो नंबर 1 पे है, इंडिया में जो नंबर 1 पे है, इंडिया में नंबर 1 पे है मुंबई। स्टूडेंट के लिए कौन सा है? मुंबई, मुंबई है। और मुंबई का इस पूरे वर्ल्ड में रैंक कौन सी आई है? उसकी रैंक आई है 103। ठीक है, उसके बाद मुंबई के बाद कौन है? मुंबई के बाद है बेंगलुरु, मुंबई के बाद है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को कौन सा स्थान दिया गया है? बेंगलुरु को 114वां स्थान दिया गया है। बेंगलुरु के बाद है आपका चेन्नई, चेन्नई भी रहने के लिए। और चेन्नई को कौन सा स्थान दिया गया? चेन्नई को दिया गया 125वां स्थान। और जो चेन्नई के बाद दिल्ली जो है, चेन्नई के बाद जो दिल्ली है, दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? दिल्ली को स्थान दिया गया है 129। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ कलाकार श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, शीर्ष राज्य है केरल। शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। और इसके कुछ फैक्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसमें केवल इसमें जो पुरस्कार ये है, इसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 5 श्रेणियों में जो विभाजित किया गया है, 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं आप नोट कर सकते हैं। जो पहली श्रेणी है वो सर्वश्रेष्ठ कलाकार की है, वो पहली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ कलाकार की है। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार में कौन कौन से स्टेट हैं? पहला स्टेट है केरल, दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र, तीसरा स्टेट है उड़ीसा और चौथा स्टेट है तेलंगाना। ठीक है, ये पहले के अकॉर्डिंग हो गया। सेकंड नंबर पे शीर्ष प्रदर्शक में कौन कौन था? शीर्ष प्रदर्शक में गुजरात था, गुजरात के बाद कर्नाटक था, गुजरात के बाद कर्नाटक था। तीसरे में क्या दे रखा है? तीसरे में नेता में सबसे कौन कौन है? नेता में पहले नंबर पे है आसाम, दूसरे नंबर पे है पंजाब, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे है उत्तराखंड और 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। चौथा जो कैटेगरी है वो है आकांक्षी नेता में, चौथी जो कैटेगरी है वो है आकांक्षी नेता में। आकांक्षी नेता में कौन कौन सा राज्य है? पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे है दिल्ली, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, और लास्ट जो 5वीं श्रेणी है, वो 5वीं श्रेणी कौन सी है? उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र। इसमें कौन कौन सा स्टेट आया है? इसमें एक आया है आंध्र प्रदेश और दूसरा आया है बिहार। और केंद्र शासित राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जो मेघालय है वो कौन से स्थान पर है? वो पहले स्थान पर है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है। किसी को कोई सजेशन भी देना हो तब भी वो जाके कमेंट सेक्शन में बता सकता है। धन्यवाद।